Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So yes, yesterday हमने discuss किया related to capital budgeting, right? हमने देखा कि what would be you can say the process of capital budgeting, right? Today we are going one step further and we will be doing kinds of capital budgeting, right? अगर आपने इसके सारे previous videos नहीं देखे हैं, I highly recommend you guys कि आप सारे previous videos देखें जहाँ से मैंने financial management पढ़ाना शुरू किया है कि financial management होता क्या है, then various other types of management, right? और अगर आपको मेरा schedule नहीं पता तो ये रहा मेरा particular schedule, right? So मैं Monday, Tuesday, Wednesday मैनेजमेंट अपलोड करती हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड अपलोड करती हूँ, एंड एवरी डे मंडे टू सैटरडे पेपर 1 नेट की प्रिपरेशन करवाती हूँ. सो मेक श्योर यू जॉइन दीज सेशंस, ओके. एंड यस, माई स्टैंडर्ड टाइम इज़ 8 PM. मैं ये सारे वीडियोज़ 8 PM पे अपलोड करती हूँ, शाम के 8 बजे. एज वेल एज इफ़ यू गाइज डोंट नो अबाउट अनअकैडमी इंडिया इज़ ऑनलाइन लीडिंग प्लेटफॉर्म, सबसे यू कैन से अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडिया में. एंड आप अपने ऐप स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, NTA UGC नेट, CSIR UGC नेट, UPSC एग्जामिनेशंस, बैंक एग्जामिनेशंस, CACS एग्जामिनेशंस, आप घर पे बैठ के उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस देख सकते हैं. सो मेक श्योर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, राइट? आप मुझे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी विद द नेम अदिति विनोद आर्या. ओके, सो येस, लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल बजटिंग. कि कैपिटल बजटिंग के टाइप्स, प्रकार क्या होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है. कैपिटल बजटिंग एक यू कैन से एक ऐसा तरीका है, ऐसे टूल्स को इनकॉर्पोरेट करता है जो अल्टीमेटली आपको मदद करता है पता करने में कि कौन सा बेटर होता है. इट मीन्स अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हो या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले हो तो कौन सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा, किसको एक्सेप्ट करने से आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, किसको एक्सेप्ट करने से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर होगा, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने के 3 यू कैन से वेज हो सकते हैं. सबसे पहले एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजंस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस एंड कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस, राइट? तो अब हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिसीजंस एग्जैक्टली हैं क्या, राइट? सो यस, this is the first one, that is accept and reject decision. So let me adjust the camera a bit everyone. Okay, अब आपको क्लियरली दिखेगा. देखिए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है? जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, राइट, या आपको एक से ज़्यादा जगह इन्वेस्ट करना होता है. इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ. ओके, सपोज मुझे कुछ एसेट्स परचेज करने हैं, राइट? ओके, सपोज मुझे 2-3 एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, राइट? सो सपोज दिस इज माय एसेट नंबर 1, और ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रही. इसका मतलब जैसे सपोज मैं कोई फैक्ट्री लगा रही हूँ कपड़े की, राइट? तो मुझे एक मशीन चाहिए होगी टू वॉश, राइट? क्लोथ्स को वॉश करने के लिए मुझे एक एसेट चाहिए होगा, ठीक है? उसके बाद आई नीड मशीन टू प्रिंट, राइट? उस कपड़े पे प्रिंट करने के लिए, और फिर एक मशीन चाहिए होगी कट करने के लिए, राइट? और एक मशीन चाहिए होगी टू पैक, ठीक है? अब इन सब के यू कैन से वर्क अलग अलग है, इन सब के काम अलग अलग है. वॉश वाली मशीन सिर्फ कपड़े को वॉश करेगी, प्रिंट वाली मशीन सिर्फ कपड़े को प्रिंट करेगी, कट वाली मशीन सिर्फ कपड़े को कट करेगी, एंड पैक वाली मशीन सिर्फ कपड़े को पैक करेगी, राइट? सो अब एग्जैक्टली क्या होगा, अब ध्यान दीजिए. अब वॉश की मशीन, अगर मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, राइट, तो मैं प्रिंटिंग मशीन से तो उसका काम नहीं चला सकती, तो ये रिप्लेसेबल नहीं है. मतलब एक की जगह मैं दूसरे को यूज़ नहीं कर सकती. अगर मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए तो वॉशिंग मशीन से ही उसका काम चलेगा, राइट? तो अब अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट. इंडिपेंडेंट मतलब जहाँ पर हर एक एसेट की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपनी ज़रूरत होती है, राइट? विच डू नॉट कम्पीट विथ वन अनदर. यस, जिसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते दूसरे टाइप की एसेट से,
राइट. दीज आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिटर्न. यस, मतलब मिनिमम मुझे उससे इतना बेनिफिट तो मिलना चाहिए. तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ऑफ वॉश, राइट. अगर मैं वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट इतना रिटर्न तो उससे मिलना ही चाहिए, तभी जाके मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, राइट. द नेक्स्ट वन, all those proposals which yield a rate of return higher than the minimum requirement rate or cost of capital are accepted and rest are rejected. इसका मतलब क्या है कि ये जो भी मशीन्स मैं परचेज करने वाली हूँ, इसका मैं पहले ही देख लूँगी कि रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है. मतलब वॉशिंग मशीन से मुझे कितना फ़ायदा होगा, प्रिंटिंग मशीन से मेरी कितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कटिंग मशीन से एंड पैकिंग मशीन से. अगर ये मेरे कॉस्ट से, इसका जो भी कॉस्ट होगा उससे ज़्यादा अगर मुझे रिटर्न मिलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, राइट. अगर मुझे रिटर्न कम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, तो मैं उसे क्या कर दूंगी, रिजेक्ट. सो दैट इज द सिंपल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजंस, राइट. सो दिस वाज एज सिंपल एज दैट. नाउ नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस. अब इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस में क्या होता है, इसके लिए अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ. देखो, ये तो थे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, राइट. बट अगर सपोज मेरे पास वॉशिंग मशीन ही 3 टाइप की है, washing machine 1, washing machine 2 and washing machine 3. ठीक है. अब क्या होगा, अब मैं इन तीनों को कंपेयर कर सकती हूँ, राइट. अल्टीमेटली खरीदनी तो मुझे एक ही वॉशिंग मशीन है. तो अब क्या होगा, अगर मैं इन तीनों में से एक को भी एक्सेप्ट करती हूँ, अगर मैं बाई चांस इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो इसका मतलब तो यही निकला ना कि मैं इन बाकी दोनों को रिजेक्ट कर देती हूँ, इसको और इसको. यस, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक ही वॉशिंग मशीन चाहिए. तो ये क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये एक दूसरे से compete करते हैं और इनमें एक का सिलेक्शन का मतलब ही है बाकी सारे ऑप्शंस का रिजेक्शन, राइट. अब बहुत ध्यान से पढ़े इसको. Mutually exclusive. Such decisions relate to proposals which compete with one another. एक दूसरे के साथ competition होता है. In such way that acceptance of one automatically excludes the acceptance of other. Right? एक का acceptance क्या होता है, दूसरे का rejection हो जाता है. Example, new machine और second hand machine. अब सेम जो मशीन है, आपको या तो न्यू मशीन खरीद सकते हो या सेकेंड हैंड मशीन खरीद सकते हो. तो आप क्या देखोगे, दोनों का कॉस्ट क्या है, एफिशिएंसी क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, आपको रिटर्न कितना मिलेगा, एंड अल्टीमेटली आप दोनों में से अल्टीमेटली एक ही चूज़ करोगे. जैसे ही आप इन दोनों में से एक को चूज़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, राइट. Now, third point, the company may select one best alternative out of various options by opting some suitable technique or method of capital budgeting, right? तो मैंने पहले ही बोला था capital budgeting क्या है, एक tool है, एक तरीका है जिससे आप क्या करते हो, अपने assets को you can say select कर लेते हो कि मेरे लिए कौन सा asset best है, राइट. सो ये हो गया आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस आपका बहुत मदद करता है, राइट. नाउ लेट्स गो टू कैपिटल राशनिंग डिसीजन. ये लास्ट डिसीजन है. अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, देखो, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. ये तो हो गया फर्स्ट वाला अपना यू कैन से एक्सेप्ट रिजेक्शन, राइट. सेकेंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब हम थर्ड पे जाते हैं. अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक फिक्स बजट हो. मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1 लाख रुपीज़, ठीक है. मेरे पास एक फिक्स बजट है 1 लाख का. 1 लाख के ऊपर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे जो भी एसेट्स खरीदने पड़ेंगे इसी में खरीदने पड़ेंगे. तो कई बार मैं क्या करती हूँ, अगर एक में मेरा एक बजट फिक्स हो गया है क्योंकि 50,000 का मुझे ये एसेट खरीदना है, ये मेरा खर्चा है, तो अब क्या होगा, बाकी 50 से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट. तो इसे मैं कहती हूँ कैपिटल राशनिंग. जितना भी कैपिटल है उसका यू कैन से पोर्शन डिसाइड कर लेती हूँ कि किस चीज़ के लिए कितना पोर्शन लगेगा. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज I don't have unlimited resources. I have only this much amount of money and I'll be able to use only this much, not more than that, right? So it is very important for me कि मैं understand करूँ कि इसी में मुझे काम चलाना है. So that is called capital rationing. ठीक है, इसकी मैं theory बता देती हूँ आपको.
So here it is, capital rationing decision. The firm may have several profitable investments proposals but only limited funds to invest. In such case, there are various investment proposals compete for limited funds, and thus firms has to ration them. The firm selects the combination of proposals that will yield the greatest profitability by ranking them in the descending order of their profitability. तो exactly हम क्या करेंगे, जितना भी कैपिटल है उसको जहां जहां इन्वेस्ट करना है वहां वहां करेंगे, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसी से हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. दैट इज कॉल्ड कैपिटल राशनिंग. और हम कैसे डिसाइड करेंगे, जहां मुझे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है मैं पहले वहां इन्वेस्ट करूंगी, और जहां मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखाई दे रही है मैं वहां बाद में इन्वेस्ट करूंगी या उसके लिए थोड़ा कम अमाउंट छोड़ूंगी. राइट, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल राशनिंग. So basically today we have done 3 basic topics of you can say kinds of capital budgeting, right? So basically आज हमने ये वाला टॉपिक किया है कि what are kinds of capital budgeting, right? I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. इसके आगे हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे with the practical portion of capital budgeting, right? So please you can continue watching my videos, right? And आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी. ये प्लेलिस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है. अगर आपको फर्स्ट से पढ़ना है तो आप प्लीज़ ये प्लेलिस्ट पे जाइए और चेक कर लीजिए. एज वेल एज आई हैव 2 चैनल्स, बॉस लेडी एंड स्टडी व्लॉग. वहाँ पर भी मैंने ऑसम कंटेंट डाल रखा है रिलेटेड टू हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोज़, हाउ टू रिकॉर्ड वीडियोज़, हाउ टू लुक प्रेजेंटेबल इन द ऑफिस एक्सेट्रा. सो मेक श्योर आप उसको चेकआउट करो. बाय एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड.